हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम रोशन प्रजापत है और मैंने अभी हाल ही में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 का इंटरव्यू दिया है। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपके क्या सोर्सेज और आपकी क्या बुक लिस्ट थी उसके बारे में बता दीजिए। तो आज की वीडियो में हम बुक लिस्ट और सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, प्रीलिम्स के सोर्सेज के रिगार्डिंग वो सारे दूर हो जाएँ। तो कॉपी पेन लेके बैठिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत और राजेश मिश्रा सर के नोट्स फॉलो किए हैं। और अब बात करते हैं इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए मैंने पहला जो सोर्स था वो था मेरा बेसिक्स, जो कि मैंने मृणाल सर के वीडियोस से कवर किए हैं, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। दूसरा जो सोर्स था वो थे मेरे AK अरुण सर के नोट्स। और तीसरा जो था वो था इकोनॉमिक सर्वे। मैंने इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल नहीं पढ़ा है, आप विजन IAS की जो इकोनॉमिक सर्वे की समरी आती है उसको पढ़ सकते हो, मैंने भी उसी को ही पढ़ा है। और साथ में यूट्यूब पे लेक्चर्स भी अपलोड करते हैं, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हो। और चौथा जो है वो है बजट एट ए ग्लेंस, गवर्नमेंट खुद निकालती है, जो उसको मैंने फॉलो किया था। तो यानी कि इकोनॉमी के लिए मेरे 4 सोर्सेज हैं। पहला मृणाल सर के वीडियोस, दूसरा AK अरुण सर के नोट्स, तीसरा इकोनॉमिक सर्वे जो कि विजन समरी निकालता है, और चौथा बजट एट ए ग्लेंस। तो ये मेरे इकोनॉमी के सोर्सेज थे। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरे पास 2 सोर्स थे, पहला स्पेक्ट्रम और दूसरा अखिल मूर्ति सर के नोट्स। अखिल मूर्ति सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करते हैं। तो मेरा जो मेन फोकस था मॉडर्न हिस्ट्री में वो अखिल मूर्ति सर के नोट्स ही थे। और इसके अलावा मैं स्पेक्ट्रम को रेफरेंस के तौर पे यूज़ करता था, जैसे कि किसी चैप्टर में कुछ समरी अगर देखनी है तो उसके लिए रेफ़र कर लिया, या कुछ कमीशंस वगैरह हैं तो उनके लिए रेफ़र कर लिया। तो मेरा जो मेन सोर्सेस था वो अखिल मूर्ति सर के नोट्स ही थे। तो अब डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट के लिए मैंने दृष्टि IAS की क्विक बुक रेफ़र की थी, और जो इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं वो शंकर IAS की बुक रेफ़र कर सकते हो। दूसरा जो मेरा मेजर सोर्स था वो एक वेबसाइट थी जिसका नाम है ENVIS। ENVIS करके एक वेबसाइट है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड जो भी डेटाज हैं और जो भी उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तीसरा जो सोर्स है वो मेरा मैप्स ऑफ इंडिया था। मैप्स ऑफ इंडिया भी एक वेबसाइट है जिसको आप रेफ़र कर सकते हो। चौथा जो सोर्स था वो था 12th की बायो की NCERT, क्योंकि इकोलॉजी का जो वेटेज है वो बढ़ रहा है। तो 12th की बायो की NCERT के जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक, तो ये मैंने रेफ़र किया था। मैं वापस से समराइज़ कर देता हूँ। मेरे 4 मेजर सोर्स थे, पहला दृष्टि IAS की बुक, दूसरा एनविस साइट, और तीसरा मैप्स ऑफ इंडिया, और चौथा 12th की बायो की बुक, जिसके भी सेलेक्टिव चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक। तो ये मेरी इन्वायरमेंट की बुक लिस्ट थी। तो अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए मैंने 3 सोर्सेज को फॉलो किया। पहला 11th और 12th की NCERT, दूसरा शामीम अनवर सर के नोट्स, तीसरा PMF IAS एक वेबसाइट है, उसको मैंने फॉलो किया। और वापस से रिपीट कर देता हूँ, पहला 11th और 12th की NCERT, दूसरा शामीम अनवर सर के नोट्स, और तीसरा PMF IAS एक वेबसाइट है, उसको फॉलो किया। मैंने GC लियोंग नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ऊपर के 3 सोर्सेज को अच्छे से फॉलो कर लिया तो GC लियोंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने यही बुक लिस्ट फॉलो की। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो, ये वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी करंट ओरिएंटेड है, तो इसमें करंट अफेयर के जो मटेरियल है उसको मैंने ज़्यादा वेटेज दिया। तो सबसे पहले तो PT 365, उसको मैंने रेफ़र किया। दूसरा करंट अफेयर की मंथली मैगजीन, तीसरा NCERTs, और चौथा रितेश जायसवाल सर के नोट्स। तो मेरे मेजरली ये 4 जो है वही सोर्सेज थे। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, पहला करंट अफेयर की मैगजीन, दूसरा PT 365, आप किसी भी कोचिंग की पढ़ सकते हो, मैंने पर्सनली विजन IAS की पढ़ी थी। तीसरा आप NCERT फॉलो कर सकते हो, और चौथा रितेश जायसवाल सर के नोट्स। तो मैंने मेजरली मेरे ये 4 ही सोर्सेज थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डील करने के लिए। तो अब बात करते हैं एंशिएंट मिडिएवल हिस्ट्री की और आर्ट एंड कल्चर की। इसके लिए मैंने 3 सोर्सेज को फॉलो किया। पहला फाइन आर्ट्स की NCERT 11th और 12th की, दूसरा नितिन सिंघानिया सर की बुक। मैंने इसमें सारे बुक नहीं पढ़ी है, इसमें कुछ सेलेक्टेड पोर्शन है जो कि फाइन आर्ट्स में नहीं है, उसको रेफ़र किया। और मेजरली बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जहाँ से क्वेश्चन जनरली आस्क किए जाते हैं, तो उसको मैंने नितिन सिंघानिया सर की बुक से कवर किया है।
और तीसरा जो सोर्स था वो थे विजन आईएएस के लेक्चर्स। ठीक है, तो ये 3 ही मेरे मेजर सोर्स थे। मैं वापस से बता देता हूँ। पहला फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी 11th और 12th, दूसरा नितिन सिंघानिया सर की बुक, ठीक है, इसके सेलेक्टेड पोर्शन, और तीसरा विजन आईएएस के लेक्चर्स। तो ये मेरी जो सोर्सेस हैं हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए, तो मैंने यही फॉलो किया है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैंने विजन आईएएस पीटी 365 को ही फॉलो किया है। और करंट अफेयर के लिए मैंने निशांत सर के वीडियोस, जो कि दृष्टि आईएएस में पढ़ाते हैं, उनकी वीडियोस फॉलो किए हैं। और दूसरा विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, उसको फॉलो किए हैं। तो यानी कि करंट अफेयर के मेरे 2 सोर्सेज हैं, पहला निशांत सर के लेक्चर्स और दूसरा विजन आईएएस की मंथली मैगजीन। तो ये मेरी ओवरऑल मेरे जो प्रीलिम्स के सोर्सेज और मेरी जो बुक लिस्ट थी वो थी। तो अगर आपको और भी कोई डाउट्स हों और भी कोई क्वेरीज हों तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। और जिस भी आप टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, जो भी आपके डाउट हों वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है।